नमस्कार दोस्तों। आज हम रीजनिंग में पढ़ेंगे दिशा एवं दूरी परीक्षण। सबसे पहले हम देखेंगे दिशाओं के प्रकार। दिशाओं के प्रकार। दिशाओं के प्रकार में द्विविमीय आकृतियों में द्विविमीय आकृतियों में दिशाओं की संख्या 3 होती है। नंबर 1 मुख्य दिशा। नंबर 2 सहायक दिशा। नंबर 3 उप दिशा। तो सबसे पहले हम मुख्य दिशा देखेंगे। तो मुख्य दिशा आपका उत्तर और दक्षिण, ये दोनों जो है मुख्य दिशा होते हैं। उत्तर दक्षिण। लेकिन अगर हम सहायक दिशा की बात करें तो सहायक दिशा आपका पूर्व और पश्चिम होता है। सहायक दिशा आपका पूर्व और पश्चिम होता है। पश्चिम पूर्व। ऐसे उप दिशा आपका उप दिशा मुख्य दिशा और सहायक दिशा के कटान बिंदुओं से निकलने वाली दिशाएं उप दिशाएं कहलाती हैं। जिनकी संख्या 4 होती है। जिनकी संख्या 4 होती है। उप दिशा बराबर होता है मुख्य दिशा प्लस सहायक दिशा। अब हम देखेंगे, ये आपका उत्तर और दक्षिण मुख्य दिशा हो गया। पश्चिम पूरब आपका सहायक दिशा हो गया। उप दिशा इन्हीं दोनों के बीच से निकलता है। कंपास या दिशा सूचक। तो पहले मेन आपकी 2 दिशाएं होती हैं, उत्तर और दक्षिण। उत्तर
दक्षिण। दो सहायक दिशाएं होती हैं, पश्चिम पूर्व, पश्चिम पूर्व। जो उप दिशाएं होती है इन्हीं के बीच में होती हैं। इन्हीं के बीच में ये होती हैं। इसको हम पूर्व दक्षिण ना करके इसको हम दक्षिण पूर्व कहते हैं। दक्षिण पूर्व, ये आपका उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व, ये आपका उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम, ये आपका दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम। कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन दो मुख्य दिशाओं के बीच बनने वाला कोण 180 अंश होता है। दूसरा, दो सहायक दिशाओं के बीच बनने वाला कोण 180 अंश होता है। इसी प्रकार तीसरा, किसी मुख्य दिशा और सहायक दिशा के बीच बनने वाला कोण 90 अंश होता है। चौथा, किसी भी उप दिशा का कोई निश्चित कोण नहीं होता है। नहीं होता है। एक क्वेश्चन दिया है, राजेश पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। यदि वह 140 बाएं, 60 बाएं, 30 अंश दाएं, 120 अंश दाएं, 210 अंश बाएं, अंत में 150 अंश दाएं घूमता है, तो परिणामी स्थिति में उसका मुख कौन सी दिशा में होगा और काटकोणीय विस्थापन कितना होगा। दोस्तों दिया है राजेश पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा, पश्चिम में खड़ा था, इधर उसका फेस है। तो जितनी बार दाएं है और बाएं है आप उसको जोड़ लीजिए, राइट और इधर लिखिए लेफ्ट। तो बाएं वाला कितना है 140, लेफ्ट 140, फिर उसके बाद 60 फिर बाएं है, 60 आपका फिर बाएं है, 30 दाएं है, 30 दाएं लिख दीजिए, फिर 120 दाएं है, 120 दाएं लिख दीजिए,
फिर 210 बाएं है, 210 बाएं लिख दीजिए। फिर आपका है 150 दाएं है, 150 दाएं। अब हमको क्या करना, दोनों को जोड़ देना। 0 और 3 2 5 5 5 10, 0 2 1 3, कुल मिला के 300 अंश आ गया ये। इधर देखते हैं, 0 6 4 10 11 और 3 1 4, 300 अंश ये होगा, 410 अंश ये हो गया। तो हम देखेंगे कि जो ज़्यादा उसमें से वो घटा देंगे कम वाले को। 410 में से 300 आप घटा दीजिए, कितना आ गया, 0 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा 110। तो जिस दिशा में था उस दिशा से 110 अंश आपको क्या करना है, लेफ्ट करना होगा, क्योंकि लेफ्ट वाला ज़्यादा है। लेफ्ट जहाँ है ये पश्चिम था, इससे बाएं जाएगा, अपने बाएं तरफ 110 अंश, 110 अंश। कहने का मतलब अगर हम सीधा सीधा ऐसे कर देते, ऐसे कर देंगे तो 90 अंश हो जाएगा, इसी से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, 110। तो ये आपका आ जाएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा में अंश का कोण कितना आएगा, ये आपका आएगा 110 अंश। इसी प्रकार एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा, दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, इधर खड़ा है। अब राइट और लेफ्ट इसमें भी लिखना है, राइट लेफ्ट। यदि वह 40 अंश दाएं, 40 अंश दाहिने, 65 अंश दाएं, 65 अंश दाएं, 135 अंश बाएं, 135 अंश बाएं, 10 अंश दाएं, 100 अंश, सॉरी 100 अंश दाएं, 190 अंश बाएं, 190 अंश बाएं, 130 अंश दाएं, 130 अंश दाएं। फिर आपका 45 अंश, 45 अंश बाएं, बाएं, 125 अंश दाएं, 125 अंश दाएं, फिर 130 अंश दाएं, 130 अंश दाएं, घूमता है। अंत में उसका विस्थापन कितना होगा। दोस्तों इसको हम जब जोड़ेंगे तो 5 5 10 के शून्य हो जाएगा आपका। इसको जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 5 10 के शून्य और 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 6 14 14 1 15, ये हो जाएगा आपका 15। इसको आप जोड़ेंगे जब, इसी प्रकार आपका दिया है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है। यदि वो 40 अंश दाएं, 65 अंश दाएं, 135 अंश बाएं, 100 अंश दाएं, 90 अंश बाएं, 130 अंश दाएं, 45 अंश बाएं, 125 अंश दाएं, 130 अंश दाएं घूमता है, तो अंत में कोणीय विस्थापन कितना होगा। तो जो राइट है, जो दाहिने घुमा वो राइट हमने लिख दिया है, और जो लेफ्ट है किया है वो हमने लेफ्ट में लिख दिया है। फिर हमको दोनों को जोड़ना है। इसको आप जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 370, 0 5 5 0 और 9 4 13 13 3 16 17, 370 आ जाएगा। इसको जब आप प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 590। तो हम देख रहे हैं ये ज़्यादा है और ये कम है, राइट वाला ज़्यादा है, तो 590 में से 370 माइनस कर दीजिए, 0 2 220। तो दक्षिण दिशा में मुकर खड़ा था, दक्षिण दिशा में खड़ा था ऐसे। अब अगर अब यहाँ हम सीधा करेंगे तो 180 हो जाएगा ये। फिर ये थोड़ा सा इधर आएगा, किस दिशा में आएगा, उत्तर और पूर्व दिशा में। तो पूरा जो है ये जो कोण बना ये 200
20 अंश में उत्तर और पूर्व दिशा में जाएगी।